मित्रों, मनु भाकर ने इतिहास रच दिया। आज तक जो कोई नहीं कर पाया वो उन्होंने करके दिखा दिया। भारत ने सन 1900 के पेरिस ओलंपिक्स में पहली बार भाग लिया था। तब से 124 वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन आज तक ऐसा कोई नहीं कर पाया जो मनु भाकर ने करके दिखाया है। मित्रों, मनु भाकर एक ही ओलंपिक के अंदर 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं। यहाँ पर बात तो शूटिंग या किसी अन्य खेल की नहीं हो रही है, ना ही पुरुष और महिला की हो रही है। किसी भी खेल में पुरुषों या महिलाओं के बीच में वो एकमात्र भारतीय हैं जिन्होंने एक ही ओलंपिक के अंदर 2-2 मेडल जीते हैं। सबसे पहले उन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग की व्यक्तिगत स्पर्धा में इंडिविजुअल इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल यानी कांस्य पदक जीता था, और अभी इसी 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग के मिक्स्ड इवेंट में फिर से कांस्य पदक जीत लिया है। मिक्स्ड इवेंट का अर्थ होता है ऐसी प्रतिस्पर्धा जिसमें पुरुष और महिला दोनों एक साथ मिलकर खेल दिखाएंगे। तो इस इवेंट में मनु भाकर का साथ दिया सरबजोत सिंह ने, वो भी मनु के साथ में विजेता बने हैं। मित्रों, मनु भाकर ने आज तो ये जो ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाया है ये तो बनाया ही है, लेकिन जब उन्होंने पहला मेडल जीता था तब भी कई सारे रिकॉर्ड बना दिए थे। सबसे पहला रिकॉर्ड तो यही बनाया था कि वो पेरिस ओलंपिक में भारत की ओर से पहला मेडल जीतने वाली खिलाड़ी बन गई थी। दूसरा रिकॉर्ड ये बना था कि वो पहली भारतीय महिला बन गई थी जिन्होंने शूटिंग में भारत के ओलंपिक्स में कोई मेडल जीता है। इसके साथ ही 12 वर्षों के बाद शूटिंग में कोई मेडल जीतने वाली पहली खिलाड़ी भी बन गई थी। कि आज जो उन्होंने किया है ये तो ऐतिहासिक है। आप कह सकते हो उन्होंने कांस्य पदक नहीं बल्कि स्वर्ण पदक जीता है, गोल्ड मेडल जीता है, क्योंकि दोबारा कोई इतनी शीघ्र उनका ये रिकॉर्ड तोड़ ही नहीं पाएगा, ऐसा लगता नहीं है। जब 124 साल लगे ये रिकॉर्ड बनने में, तो फिर इसे टूटने में कितने साल लगेंगे। बाकी मैं तो यही चाहूंगा कि भारतीय खिलाड़ी जितनी अधिक संख्या में मेडल जीत पाए उतना अच्छा है, और मनु भाकर का रिकॉर्ड कोई शीघ्र ही तोड़ दे। कोई भारतीय एक साथ 3 मेडल एक ही ओलंपिक के अंदर जीत कर दिखा दे। वैसे इस बात की संभावनाएं ज्यादा हैं कि मनु भाकर खुद ही अपना ये रिकॉर्ड तोड़ सकती हैं, क्योंकि उनका ओलंपिक का सफर अभी समाप्त नहीं हुआ है। उन्हें अभी एक और स्पर्धा में भाग लेना है, और वो है 25 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग। इसके लिए क्वालिफिकेशन राउंड 2 अगस्त को होगा और फाइनल 3 अगस्त को खेला जाएगा। तो मित्रों, संभावनाएं तो प्रबल है कि मनु भाकर अपना ही ये रिकॉर्ड 2-3 दिनों के अंदर तोड़ देंगी। वैसे मैंने आपको बताया था कि मनु भाकर ने जो अपना पहला मेडल जीता था व्यक्तिगत स्पर्धा में, वहां पर वो सिल्वर जीतने वाली थी, लेकिन 0.1 नंबर से वो पीछे रह गई थी। वैसा ही कुछ आज भी उनके साथ हुआ, यानी इस मिक्स्ड कंपटीशन में भी यही हुआ। आज भी 1 नंबर से वो सर्बिया की टीम से पिछड़ गई, अन्यथा कांस्य पदक विजेता बनने के बजाय वो रजत पदक विजेता होती, सिल्वर मेडल जीत लेती। बाकी मैं फिर से यही कहूंगा कि मेडल के रंग से कोई अंतर नहीं पड़ता है। उन्होंने प्रयास किया भारत को विजय दिलाने का, ये बड़ी बात है। और उन्होंने जो 2 मेडल जीते हैं, अभी तक पेरिस ओलंपिक में भारत ने केवल 2 ही मेडल जीते हैं, यानी उन्होंने ही जो कुछ जीता है वो जीता है, अभी कोई और विजित नहीं हो पाया है। मित्रों, मनु से पहले शूटिंग में केवल पुरुष ही पदक ला पाए थे। सबसे पहले राज्यवर्धन सिंह राठौर ने 2004 के ओलंपिक्स में सिल्वर मेडल जीता था। फिर अभिनव बिंद्रा ने 2008 में गोल्ड मेडल जीता। 2012 में गगन नारंग और विजय कुमार ने सिल्वर और कांस्य जीता था। मैं आशा यही करता हूं कि 3 अगस्त को जो 25 मीटर एयर पिस्टल का इवेंट होने वाला है, वहां पर मनु भाकर स्वर्ण जीतेंगी। प्रभु श्री कृष्ण उन पर अपनी कृपा बनाए रखें और उन्हें ऐसे ही जीतते रहने की, अपने देश का मान बढ़ाते रहने की शक्ति दें, क्योंकि वह प्रभु श्री कृष्ण की भक्त हैं और उन्हीं का स्मरण करके निशाना साधती हैं, और उन्होंने यह विजय प्राप्त की है, तो आगे भी वो उन्हें विजय दिलाएंगे।